राम नाम है परम तप, करो ध्यान गुणगान। सकल मुमुक्षु रात दिन, कीर्तन करे बखान। सकल कामना धीत, राम नाम निज कल्पतरु। जिह्न नाम सोहित, सो प्राणी चांडाल सम। जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्याण के एक अंक में एक अद्भुत कथा है। बहुरूपियों के इस गुण को देखिए, श्रद्धा पूर्वक इस बात को हृदय में धारण कीजिए। संतों का दावा और भगवान की गारंटी, यदि इस बात को हृदय में धारण कर आप और मैं नाम जपना आरंभ करते हैं तो निश्चय मानिए 3 दिन के भीतर आप और मैं साक्षात श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वेश का सम्मान। एक बहुरूपियों ने राजा भोज के दरबार में आकर राजा से 5 रुपए के दान की याचना की। राजा ने कहा कि वे कलाकार को पुरस्कार दे सकते हैं, किंतु दान नहीं। बहुरूपिये ने स्वांग प्रदर्शन के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी। अगले दिन राजधानी के बाहर टीले पर जाकर जटाजूटधारी तपस्वी समाधि मुद्रा में शांत बैठा दिखाई दिया। उत्सुकतावश चरवाहे वहां जुट गए। महाराज, आप कहां से पधारे हैं? उनमें से एक ने प्रश्न किया, किंतु महाराज के कानों में मानो शब्द ही ना गए। वे तो मौन, न तो उनके नेत्र खुले, न उनका शरीर रंच मात्र हिला। वह बहुरूपिया जिसने एक तपस्वी का स्वरूप धारण किया, यथावत बैठा रहा। बाबा, क्या कुछ भिक्षा ग्रहण करोगे? किंतु इसका भी उसने कोई उत्तर ना दिया। नगर लौटे चरवाहों ने उस महान तपस्वी का वर्णन सुनकर सभ्य नागरिक, सेठ, दरबारी सवारियां ले लेकर नगर के बाहर दौड़ पड़े। फल फूल मेवा मिष्ठान अंबार लग गए, किंतु उस साधु ने आंख ना खोली। दूसरे दिन राजा भोज के प्रधानमंत्री रुपए और रत्नों की राशि लेकर चरणों में रखते हुए महात्मा से एक बार नेत्र खोल कृतार्थ करने की प्रार्थना करने लगे, किंतु उस साधु ने नेत्र नहीं खोले। उस पर उसकी वाणी का जैसे कोई असर ना हुआ। तीसरे दिन राजा भोज स्वयं वहां पहुंचे। लाखों असरफियां चरणों में रख वे साधु को आशीर्वाद की प्रार्थना करते रहे, किंतु तपस्वी मौन। चौथे दिन बहुरूपियों ने दरबार में उपस्थित हो अपने सफल स्वांग के लिए राजा से 5 रुपए का पुरस्कार मांगा। राजा गुस्से में तिल मिलाकर कहने लगा, अरे मूर्ख, जब सारे राज्य का वैभव तेरे चरणों में रखा था तब तूने आंख ना खोल कर देखा, और अब मात्र 5 रुपए की याचना कर रहा है। वह कहने लगा, उस सारे वैभव के आगे वह स्वांग महत्वशाली था राजन। वह स्वांग जिसके चरणों में आपने सब वैभव रख दिए थे, उसकी लाज रखने के लिए मैंने कुछ ना लिया, किंतु अपने वेश की लाज के लिए, अपने स्वांग की सिद्धि के लिए मैं यथावत बैठा रहा। आपने मेरी कला को देखा, मेरे स्वांग प्रेम को देखा, आज मैं उसी का पुरस्कार चाहता हूँ। उस बहरूपी ने जैसे स्वांग की सिद्धि रखी, स्वांग का सम्मान किया कि साधु का स्वांग ग्रहण करके उसने अर्थ लाभ की चेष्टा ना की, जिस प्रकार साधु, सन्यासी, महात्मा, संत, महंत अर्थ को त्याग देते हैं, अपने जीवन के अनर्थ को दूर करने के लिए केवल और केवल प्रभु की भक्ति का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार मैंने उस स्वांग के सम्मान के लिए आपके द्वारा दिए गए उपहार ग्रहण नहीं किए। अब मैं उसी स्वांग के बदले जो मैंने कला प्रदर्शित की, उस कला की हेतु आपसे 5 रुपए मांग रहा हूँ। राजा प्रसन्न हो उस स्वांग की लज्जा रखने के कारण उस बहरूपी से प्रसन्न हो गए, उसे लाखों रुपए प्रदान करते हैं। विचार कीजिए, हम आप भी गुरु द्वारा दिए गए नाम की, नाम जापक के इस स्वांग की यदि सम्मान पूर्वक रक्षा करते हैं, रात दिन राम जी के नाम को हृदय में एक सच्चे नाम जापक के भाव को रखते हुए जपते हैं, तो निश्चय ही उस राजा की भांति इस सकल चराचर जगत के राजा वे राम जी निश्चय ही मुझ आपकी कला को देखकर, आपके और मेरे राम नाम प्रेम को देखकर प्रीति से
आर्त भाव से पुकारे गए हमारे नाम को सुनकर निश्चय ही मुझे आप पर कृपा करेंगे। और 3 दिन में जैसे उस राजा को उस बहुरूपी ने प्रसन्न कर लिया, राजा भोज उस पर अपना खजाना लुटाने को तैयार हुए, उसी प्रकार भगवान अपना प्रेम मुझ आप पर लुटा देंगे। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।